अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज है 15 शाबान की रात, जिसको शब बारात भी बोलते हैं। मैं हूँ आज मेरठ में, क्योंकि यही हमारा जन्म स्थान है, यही हम पैदा हुए हैं और ना जाने कितने अभी तक हमने इन रातों को यहाँ पर देखा है। देखिए, पहले तो इस रोड पर बहुत ही ज्यादा, आप ही समझ लीजिए, आतिशबाजी का एक माहौल होता था और एक अलग ही माहौल होता था, मतलब। लेकिन अब आप देखेंगे तो उतना आतिशबाजी या बाकी चीजें नहीं है। तो आपको एक बार पूरा मेरठ का हम दिखाते हैं हाल, कि जहां पर एक वक्त में निकलना मुश्किल होता था, वहां पर अभी क्या हाल है। तो आपको पूरा मेरठ का एक टूर देते हैं। देखिए, यह है हापुड़ रोड और यहाँ से हम गुजर रहे हैं। जितने भी आप सीआरपीएफ के, जितने भी आप पुलिस देख रहे हैं, ये सारी की सारी इस सुरक्षा में लगाई गई है कि किसी भी तरह की आतिशबाजी या बाकी चीजों से बचाया जा सके और लोगों को रोका जा सके। पहले इस रोड को जो जिस पर हम चल रहे हैं, आप ये समझ लीजिएगा कि काफी भीड़ होती थी, आतिशबाजी खूब तमाम होती थी। लोग अभी भी चल रहे हैं, वैसे आगे जाके और हाल देखेंगे कि क्या हाल है अभी। देखिए, आपको भीड़ दिखी रही होगी। अभी रात के 10 बजे हैं और जैसे जैसे ये रात और बढ़ेगी, ये और भीड़ बढ़ने लगेगी। जैसे बैठने के लोगों के इंतजाम है और आप सड़क पे लोगों को चलते हुए देख रहे हैं। तो शब कद्र के दिन, खास तौर से आज की रात को मेरठ में बहुत रौनक होती है। इनफैक्ट पहले के मुकाबले में तो अब काफी कम है, लेकिन पहले बहुत ज्यादा होती थी। ये जो आप चौराहे देख रहे हैं, सिटी हॉस्पिटल, कभी एक ऐसा वक्त था कि यहाँ आतिशबाजी दोनों तरफ से इतनी खतरनाक तरीके से हो सकती थी कि जितनी आसानी से अभी हम शायद इस रोड को पार कर रहे हैं, उतनी आसानी से इस रोड को शायद हो सकता था कि हम पार भी ना कर सके। तो ये बड़ा एक अलग ही माहौल था उस वक्त, कुछ वक्त पहले। अभी आगे तक भी आपको लेके जाएंगे कि क्या क्या चीजें हो रही है। भीड़ देखो, पेट्रोल पंप पर देखो कितनी शानदार भीड़ लगी हुई है। ये तिरंगा झंडा मेरठ की शान है और यहीं से रास्ता वाले की तरफ अंदर जाता है। देखते हैं अभी आगे और क्या क्या देखने के लिए मिलता है। ये देखिए, खाने के यहाँ पर इंतजाम है खूब। अब तो खैर कम हो गए, पहले तो बहुत सारे यहाँ पर स्टॉल लगते थे खाने के, बहुत भीड़ होती थी। अब ये है हापुड़ अड्डे का बिल्कुल चौराया। ये भूरे चाय, तमाम मेरठ के लोग, चाय के शौकीन तो सब लोग जानते हैं। बहुत लोग यहाँ चाय पीने आते हैं। और इस चौराहे पर भी हम लोग, अब तो खैर काफी चीजें बदल गई हैं, लेकिन पहले इस जगह आतिशबाजी का एक आलम होता था और जगह जगह जलसे भी होते थे। मेरे ख्याल है शायद उधर से मुझे आवाज आ रही है, उधर हो भी रहा है शायद जलसा। और पुलिस और सीआरपीएफ पूरी तरीके से तैनात है किसी भी तरीके की गतिविधि को मॉनिटर करने के लिए। ये है जगह, आपको कह सकते हैं इसको गुलमर्ग से पहले, ये शाबिर गेट का चौराया है। यहाँ पर आप यकीन मानिएगा, इतनी खतरनाक एक वक्त पर आतिशबाजी होती थी कि आप एक जगह से दूसरी जगह को पार भी नहीं कर सकते। और आप देखिए, यहाँ पर जलसा हो रहा है, तमाम आलिम यहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर ये जलसे की शुरुआत इसी बात को लेकर हुई थी कि जिससे यहाँ पर आतिशबाजी को कंट्रोल किया जा सके। और बहुत वक्त से, क्योंकि यहाँ जलसा हो रहा है, तो आतिशबाजी को लगभग लगभग कंट्रोल कर लिया गया है। इसके बिल्कुल आगे आप देखेंगे शाबिलात है, और शाबिलात एक बड़ा जो है इतिहास जुड़ा हुआ है मेरठ का शाबिलात से। यहाँ बहुत बड़ा कब्रिस्तान है और शाबिलात साहब की मजार है। तो बहुत सारे लोगों के मरहूमीन यहाँ पर हैं, तो वो उनसे, उनके लिए दरूद पढ़ने और बाकी चीजें करने यहाँ पर आते हैं। आप देखिए भीड़ कितनी है, और अंदर भी मेरे ख्याल है शाबिलात के अंदर काफी भीड़ होगी। बाहर देखकर इस बात का अंदाजा हो रहा है। तो भीड़ तो काफी होगी। पहले की शब रात में और मेरठ की अब की शब रात में क्या फर्क है? नहीं हो रही ना? हाँ ये तो बढ़िया भाई जी सारे नजर आ रहे हैं। हाँ, अब आतिशबाजी तकरीबन शाबिलात का रास्ता है। और ये यहाँ पर अपने लोग मिलने जाते हैं। हालांकि यहाँ तक ये हद तकरीबन पूरी हो जाती है, उसके आगे लोग आपको नहीं मिलेंगे।
क्योंकि ये सीधा इंदिरा चौक से रास्ता सीधा खैरनगर की तरफ जाता है। तो यहाँ पर भी एक बार देखते हैं कि क्या क्या लोग हैं, कितनी भीड़ है, क्या चल रहा है। क्योंकि एक वक्त था कि जब घंटा घर पे भी इतना जबरदस्त कंपटीशन आतिशबाजी को लेकर होता था, जिसकी कोई इंतहा नहीं, भयंकर वाला एक वहां पर स्टंटबाजी और आतिशबाजी होती थी, जिसमें आपका खड़ा होना भी मुश्किल होता था। एक बार जाकर देखते हैं कि अब घंटा घर के हालात कैसे हैं। ये खैर नगर का चौराहा है और यहाँ पकौड़ी वाले आपको बहुत मिल जाएंगे और पूरी रात तक पकौड़ी तकरीबन तकरीबन मिलेगी, जितनी भी आपको पकौड़ी खानी है भाई। चारों तरफ पकौड़ी वाले हैं इस टाइम पर। और आप भीड़ चेक कीजिए कैसी भीड़ है, और पहले के मुकाबले पे आप ये समझ लीजिए बहुत कम है, लेकिन पकौड़ी वालों पर भीड़ भरपूर है। पकौड़ी वालों के भीड़ पर कोई भी कमी नहीं है, शानदार भीड़ है। देखो यहाँ पर लोग चाय बांट रहे हैं और सब लोगों को, क्योंकि सर्दी का टाइम हो गया है भाई, अब सभी कतर पे सर्दी हो गई है तो चाय बांटी जा रही है भाई। तो पहले ना ये जितने भी ओवरलोडेड वाहन है ना, मेरठ के अंदर इस वक्त पर बंद होते थे। अब की बार पता नहीं इनको क्यों बंद नहीं किया गया, क्या वजह है। क्योंकि ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि लोग रोड पर चलते भी हैं, ट्रैफिक भी ठीक ठाक होता है, उसके बाद भी बंद नहीं किया गया पहले की। ये देखिए छतरी वाला पीर, सजावट भरपूर है, शानदार तरीके से सजाया गया है छतरी वाले पीर को। अच्छा, काफी सजावट की गई है सरताज साहब। और ये रास्ता सीधा घंटाघर की तरफ जाता है। तो देखते हैं आगे घंटाघर पे क्या हाल है इस वक्त पर। चलो, यह है अख्तर मस्जिद, बिल्कुल प्यारेलाल शर्मा के बिल्कुल ठीक सामने। देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है और एक अलग ही आर्किटेक्ट है, बेहतरीन, शानदार, बड़ी खूबसूरत लगती है मस्जिद ये। एक वक्त पर यहाँ पर एक सिनेमा हुआ करता था, मेरा ख्याल अप्सरा नाम था उसका, अप्सरा सिनेमा हुआ करता था। अब तो खैर टूट के दुकानें बन गई है क्लॉक टावर के नाम से। बिल्कुल ठीक सामने है हमारे घंटा घर, मेरठ की आन बान और शान। देखते हैं घंटा घर पर क्या हालात है, कैसा माहौल है, पूरा चेक करते हैं। देखिए भीड़ तो उधर से काफी आ रही है। और भाई साहब आप यकीन कीजिएगा, इस घंटा घर पर आपको गुजरना, निकलना आज से तकरीबन 10 साल पहले बिल्कुल नामुमकिन था। यहाँ आतिशबाजी का एक अलग ही आलम होता था, भयंकर आतिशबाजी होती थी, भयंकर। भीड़ तो अब भी काफी है, ठीक ठाक भीड़ है भाई, अब भी भीड़ तो कम नहीं है। लेकिन आतिशबाजी भी कमाल की होती थी, कुछ गुट होते थे आपस में, उनका कंपटीशन होते थे। और ये है भीड़ देखिए आप, पहले की शब कद्र में और अब में क्या फर्क है। हाँ, बहुत ही फर्क है। क्या फर्क है जैसे। आतिशबाजी का फर्क बस यही फर्क है। पहले पहले ज्यादा हुई थी, अब कम हो रही है। अब पता भी नहीं नाम को कुछ है। हाँ ये है। आप करते थे पहले आतिशबाजी। शुरू से नहीं करी। हाँ, अगर देख रहे तो देखी नहीं। बेटा तुम्हारी तो उम्र कम है अभी। छोड़ने वालों की वजह से बंद हुई है आतिशबाजी। जलेबी भैया, असली की शानदार जलेबी भैया, घंटाघर की शान है। और जलेबा बनेगा यहाँ पर बेहतरीन। और यहाँ पर कुछ और भी चल रहा है मेरा ख्याल है, क्या मामला है। नहीं नहीं, टिक्की नहीं है। तो क्या हाल है, कौन था ये भैया, घंटाघर का पूरा हाल। हाँ यहाँ देखिए, बहुत आसानी के साथ आसानी हम निकल गए हैं यहाँ पर भैया। फालूदा खाने के लिए बहुत आते थे भाई पहले तो। अब मेरे ख्याल है लोगों ने फिलहाल फालतू और फिजूल आतिशबाजी से बचकर अपने आप को सुकून में लेकर वो लोग आ गए हैं सब लोग। देखिए बिल्कुल शांति पड़ी है।
हाँ, टाइम 9-10 बजे। अभी देखो बहुत शांति है, बहुत बड़ी आसानी से लोग बैठे आग जला रहे हैं। इससे इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता वैसे। आराम से अपना बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, आग जला रखी है, हाथ सेक रहे हैं, चाय पी रहे हैं। ये सबसे बढ़िया है, फालतू की आतिशबाजी और बाकी चीजों से। तो देखिए इधर भी, देखिए यहाँ पर भी यहाँ पर भी बेहतरीन तरीके से आग जला के चाय का इंतजाम हो रहा है भैया। चाय का इंतजाम जगह जगह है, और ये अच्छी बात है। सर्दी का टाइम है, ये मरकज है हमारा, हौज वाली मस्जिद, और बड़ी अहम जगह है मेरठ के नजदीक। ये देखिए अब इसके दरवाजे को, अब तो माशाल्लाह आप देखिए बहुत बड़ा बना दिया, पहले बड़ा छोटा हुआ करता था, काफी बड़ा कर दिया है इसको। देखिए दिखाओ दिखाओ दिखाओ, देखो यहाँ तो भैया धुआं बहुत है। मुझे लग रहा है यहाँ है अभी थोड़ी आतिशबाजी की गुंजाइश, और हो भी रही है शायद। इधर चल रही है भाई थोड़ी सी, इधर तो चल रही है भाई। इस वक्त है हम तहसील पर, सामने आप देख रहे होंगे कि थाना भी है, थाना कोतवाली। ये पुरानी ऐतिहासिक जगह है मेरठ की। यहाँ से हम कुरेशियान मस्जिद की तरफ निकलेंगे, तो उधर की तरफ एक बार देखते हैं क्या माहौल है। और इधर ही जामा मस्जिद भी है, एक बार जामा मस्जिद पे देखते हैं कि क्या इस टाइम हाल है जामा मस्जिद की तरफ। ये शहर की बड़ी जामा मस्जिद है, 800 सालों 800 साल पुराना इतिहास है इस मस्जिद का। फिलहाल तो शांति है, मेरे ख्याल है नहीं है, लेकिन रमजान में यहाँ बहुत रौनक होगी, होगी इंशाल्लाह, उसमें तो खैर कोई शक नहीं है। क्योंकि यहाँ पर शबीना भी होता है 6 दिन का, जो कि बहुत मशहूर शबीना है, कारी शफीकुर रहमान साहब उसको पढ़ाते हैं। तो देखते हैं रमजानों में भी करेंगे और एक बार। ये है, फर्स्ट टाइम है हम कुरैशियान मस्जिद पर, जिसको कसाई वाली मस्जिद भी बोला जाता है मेरठ की भाषा में। और भैया यहाँ पर ट्रैफिक है, क्योंकि कुछ काम चल रहा है शायद। नाले नाले बन रहे हैं भाई दोनों तरफ से, नाले बन रहे हैं नाले। ओहो, हुक्का की तैयारी है, घर के बाहर लोगों का जमावड़ा है, हुक्के तैयार करे जा रहे हैं। और भैया एक बात तो है सरताज साहब, मेरठ वाले, हालांकि ये कोई त्योहार नहीं है, इसको त्योहार तो नहीं कह सकते, लेकिन मेरठ वाले बड़े जोश और खरोश के साथ हर काम को करते हैं वैसे। बच्चे चाय चाय के लिए अप्रोच कर रहे हैं, बच्चे देखो चाय लेकर खड़े हैं, आगे भी बच्चे बहुत सारे। और ये पूरे मेरठ में आपको आज के दिन देखने के लिए मिलेगा कि चाय के लिए बच्चे अप्रोच कर रहे हैं। देखो चाय धमाधम, इस टाइम हर जगह, हर चौराहे पर चाय मिल जाएगी आपको। ये है कुरैशियान मस्जिद। और इधर को रौनक दिखाओ भाई, पूरा ये देखो, रौनक चेक कीजिए आप भैया। मेरठ में आप जहाँ भी जाएंगे भैया, इसी तरीके से आपको रौनक मिलेगी। देखिए यहाँ पर गोले कुएं पर बहुत सारे बच्चे नाच पढ़ रहे हैं, और एक जलसे का प्रोग्राम हो रहा है। तो देखते हैं क्या हो रहा है, जरा थोड़ा नजदीक जाने की कोशिश करते हैं। इधर भी देखो चाय कैसी बट रही है, चाय तो आप ये समझ लीजिए मेरठ के हर चौराहे पर, हर जगह आपको चाय मिल जाएगी आज, बिना कोई पैसा खर्च करे। अगर आप चाय के शौकीन हैं तो मेरठ आ जाइए आज की रात, जितनी चाय आप पीना चाहे। ओहो, यहाँ पर मुझे लग रहा है, देखो इधर भी कितनी भीड़ है, इधर भी चाय बट रही है।
तो कितने छोटे बच्चे हैं, कितने छोटे बच्चे हैं, देखो कितना छोटा बच्चा है, देखो आप। कुरान ये देखिए यहाँ पर कब्रिस्तान है, लोग आते हैं फातिहा पढ़ने के लिए। आप देखिए बहुत भीड़ यहाँ पर मिलेगी आपको। मैं बालेमिया वाला अंदर वाला एंट्री दिखाता हूँ आपको। मुझे लगता नहीं वैसे एंट्री पॉसिबल होगी क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ होगी, लेकिन कोशिश करते हैं उधर की तरफ से निकल कर ही घर की तरफ वापसी करने की, कि क्या हाल है वहां का, एक बार जरा देखते हैं वहां का हाल क्या है। देखिए ये रास्ता अंदर जाता है बालेमिया की तरफ, और पुलिस पूरी तरीके से हर मोड़ पर अलर्ट है। यहाँ पर आप देखिएगा आगे बालेमिया पर आपको काफी ठीक ठाक भीड़ मिलने वाली है, क्योंकि एक बड़ा कब्रिस्तान है मेरठ का बालेमिया, और बहुत बड़ी तादाद में आज के दिन लोग अपने मरहुमीन से मिलने यहाँ पर आते हैं। मस्जिद देखिए बड़े आलीशान तरीके से सजाई हुई है। मेरठ के अंदर अगर आपको जुमा पढ़ने में कहीं देरी हो जाए तो इस मस्जिद की तरफ आप रुक कर लीजिएगा, क्योंकि 2:30-3 बजे तक भी आपको जुमा इंशाल्लाह मिल जाएगा। देखिए जैसे मैंने आपको कहा था कि भाई भीड़ मिलेगी जबरदस्त, तो आप देख लीजिए क्या हाल है। लगता नहीं मुझे आगे जाना मुमकिन होगा स्कूटर से, तो बेहतर हमारे लिए यही है कि भैया स्कूटर से आगे ना जाने की कोशिश करें और वापस हो जाएं इधर से कब्रिस्तान की तरफ। आप देखिए कब्रिस्तान के पीछे वाले रास्ते की तरफ हम जा रहे हैं। यहाँ से थोड़ा सा भीड़ कम है, लेकिन अंदर तो भीड़ बराबर ही होगी, और काफी भीड़ होती है कब्रिस्तान के अंदर इस वक्त पर। तो हम पीछे वाले रास्ते से घर की तरफ चलने की कोशिश करते हैं। भैया कव्वाली का इंतजाम मेरे ख्याल है शायद नहीं, कव्वाली तो नहीं है, लेकिन कोई एक मेला मेरे ख्याल है शायद अंदर लग गया। बालेमिया के अंदर भी कोई मेला लगने लगा क्या? तमाम तरह के फूड स्टॉल अंदर नजर आ रहे हैं। भाई एक अलग ही माहौल बना दिया, पता नहीं समझ नहीं आती बात कि ऐसा क्यों हो रहा है इस तरह से। आप कब्रिस्तान के अंदर भीड़ तो देख ही लीजिए कितनी भीड़ है, बहरहाल तमाम भीड़ है। और हमारा जो कब्रिस्तान है वो भी बिल्कुल ठीक सामने ही है। अभी पिछले साल ही हमारे दादा भी फौत हो गए थे, तो जब आ गए हैं तो दरूद शरीफ पढ़ ही लेते हैं। हमारा कब्रिस्तान इधर की तरफ है, पहले से मेरे ख्याल से खड़े हैं हमारे लोग, कुछ लोग। चलो देखिए हर जगह आप गली में जाओ, सड़कों पे जाओ, चाय हर जगह मिलेगी भाई। आज यहाँ तो कॉफी है, चाय से भी एक कदम आगे कॉफी की मशीन चल रही है, थोड़ी बहुत आतिशबाजी, आगे भी चाय का इंतजाम है भाई, शानदार। वालेकुम अस्सलाम। अरे लेंगे भी लेंगे। अरे यहीं तो आ रहे हैं, यहीं तो आ रहे हैं, यहीं तो आ रहे हैं। देखो भैया चाय चल रही है शानदार हमारे रिजवान साहब की जगह में। ये बैठे हमारी टीम को कप्तान साहब। नहीं चाय तो लेंगे, रुक जाओ, रुको रुको रुको। एक जगह रुककर चाय ले ली हमने भी। माइक तो मेरे पास लग रहा है भाई। तो शेख साहब ये हमारे कैमरामैन थे पीछे से। पूरा शहर आपने देख ही लिया है कि शब कद्र के दिन कैसा पूरा शहर, जगह जगह आपको चाय के इंतजाम, लोगों की चलती हुई भीड़, और पूरा शहर हमने आपको दिखाया। आज से तकरीबन 7-8 साल पहले या 10 साल पहले जब आप जाएंगे
तो मेरठ के अंदर आतिशबाजी बहुत ज्यादा एक लेवल पे होती थी और लोगों ने बहुत कोशिशें की, बहुत लोगों ने समझाया, तब जाके आज ये नतीजा निकला है तकरीबन 10 साल बाद कि आज आप देखिए कहीं कोई आतिशबाजी नहीं है, कोई छुटपुट ऐसी बच्चे कोई कहीं एक दो पटाखे जला लें तो वो बात एक अलग है। तो ये बदलाव बहुत ही शानदार रहा और बहुत शानदार सफर रहा। काफी सालों बाद हमारी जिंदगी के अंदर ठंड के अंदर ये मौसम के अंदर अभी ये शब कदर आई है और मिलते हैं आपसे फिर आगे इंशाल्लाह।